सब कार्यकारी मोदी अभी एक मारूंगा ना सारा निकल जाएगा। नहीं, देखिए एनडीए के थ्रू सभी भर्ती नहीं हो पाएंगे। एनडीए के थ्रू सभी भर्ती नहीं हो पाएंगे। जो फौजी हैं, जो आर्मी मैन है, वो तो फिजिकली जो होते हैं वो जाते हैं फिट, ठीक है ना। एनडीए के थ्रू भर्ती बंद हो गई है? बंद नहीं हुई है। जो मान के चलिए जो पढ़ने में तेज है वो एनडीए के थ्रू जाएगा। अब जो पढ़ने में तेज नहीं है वो तो फिजिकली खेल करके जाएगा ना फिर। तो काहे जा रहा है भैया? मतलब आप ये बताओ, एक अग्निवीर के चलते हम आपकी देश में मिलिट्री तैयार हो रही है जिसका अल्टरनेट मिल रहा है। कल को मिलिट्री में कोई प्रॉब्लम होती है, सिविल कोई प्रॉब्लम होती है, आपके पास 10 लाख लोग सिक्योरिटी के लिए तैयार होते हैं। एक लड़का 21 साल का होता है, उसके पास ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाती है, उसके पास 12-15 लाख रुपए कैश होते हैं। इवन उसके पास सिक्योरिटी मिलिट्री की नौकरी होती है, कहीं वो नौकरी ज्वाइन करता है एज ए सिक्योरिटी बेसिस पे, तब भी उसका फ्यूचर ब्राइट है। उसके बावजूद भी इस देश में गधों की इतनी प्रॉब्लम है कि अब क्या मैं बोलूँ उसको। राहुल गांधी ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो इसको निरस्त कर देंगे हम। नहीं, निरस्त करके क्या करोगे आप? वो तो कह रहे थे हम सरकार में आए तो धारा 370 को भी खत्म कर देंगे राहुल गांधी। जब अपनी सरकार के कानून को नहीं मान रहा वो, तो वो दूसरे की सरकार के कानून को क्या मानेगा? जिसके लिए अग्निवीर सूट कर रही हो अग्निवीर में आए, और जिसके लिए अग्निवीर सूट नहीं कर रही है। पर युवाओं के पास ऑप्शन तो नहीं है ना कोई भी। ऑप्शन क्यों नहीं? मैंने कहा ऑप्शन नहीं है, खाली आर्मी एक डिपार्टमेंट है। आर्मी के अलावा और कोई बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है जहाँ पर नौकरी भी होती है। आईटी सेक्टर नहीं है, फाइनेंस सेक्टर नहीं है, और कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें जाओ ना। क्या लगता है जो अग्निवीर है वो देश हित में है? बिल्कुल देश हित में है, बिल्कुल देश हित में। तो मालूम है, यूके जैसी कंट्री, इंग्लैंड जैसी कंट्री, वहाँ पे राजा तक भी, जो राजा है उसको भी उस कंट्री यूके में 2 साल कंपलसरी वो है मिलिट्री ट्रेनिंग। तो यहाँ अगर 4 साल की कर दी तो क्या गलत है? राहुल गांधी ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो इसको निरस्त कर देंगे हम। नहीं, निरस्त करके क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? उनका तो ये कहना है कि अग्निवीर को कुछ मिल नहीं रहा, जबकि अग्निवीर को 4 साल 370 को भी खत्म कर देंगे। वो तो कह रहे थे हम सरकार में आए तो धारा 370 को भी खत्म कर देंगे राहुल गांधी। अग्निवीर अगर 4 साल पूरी नौकरी करता है तो उसको जो मंथली मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। उसके अलावा भी करीब 40-50 लाख के आसपास उसको वो पैसा फिर मिलेगा उसे रिटायरमेंट के बाद, 4 साल के बाद। और अभी तो 25% का है कि 25% सेना में लेंगे। उसके लिए बातचीत हो रही है, मतलब कि उसको बढ़ा के 50% करा जाए कि 50%। राहुल गांधी का तो एक ही मुद्दा है कि जो सरकार कर रही है उसके अपोजिट बोलना ही बोलना है, चाहे कुछ भी कर रही है, सही कर रही है तो भी। जब उसने अपनी सरकार के अगेंस्ट उसने जो अध्यादेश आया था उसको ही फाड़ दिया। जब अपनी सरकार के कानून को नहीं मान रहा वो, तो वो दूसरे की सरकार के कानून को क्या मानेगा? मेन फंडा क्या है, अग्निवीर जो है देश को, सेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाया गया है। एक होती है थिएटर कमांड। हर एक देश में, रूस में देख लो, चाइना में देख लो, अमेरिका में देख लो, जितने भी G7 देश हैं उनमें देख लो, थिएटर कमांड चलती है छोटे युद्ध के लिए। जैसे चाइना और पाकिस्तान तुम पर एक साथ हमला कर देते हो तो जो आर्मी वाला है वो नेवी वाले की नहीं मानेगा, जो नेवी वाला है वो एयरफोर्स वाले की नहीं मानेगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक पद लाया गया है, CDS, नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वो उनको कंट्रोल करेगा, थिएटर कमांड को। नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में ये बैठाई जाएंगी, जिसके अंदर अग्निवीर जाएंगे। 18 साल से 22, 23, 24 साल के जो बच्चे हैं वो ले जाएंगे, जिसमें थल सेना, वायुसेना और तुम्हारी एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का जो सामंजस्य है उन्हें सिखाया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग जो है छोटे युद्ध के लिए, कि जैसे ही 1 हफ्ते का कोई युद्ध पड़ता है तो चाइना पे अटैक हो चाहे पाकिस्तान पे, सीधा ताबड़तोड़ हमला किया जाए। उसके लिए अग्निवीर योजना लाई गई है। तो क्या बुरा है अग्निवीर? 4 साल से कोई कह रहा है 7 साल कर दी गई है, क्या कर दी गई है? 40-45 हज़ार तनख्वाह है, 4-5 साल बाद 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। अभी जो 40 लाख करीब मिलता है। अभी जो शहीद हुए हैं अजय सिंह, 98 लाख का उनको मिला है अभी, और 67 लाख और मिलने बाकी हैं। टोटली जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तब। आप ये देखिए कि कौन कौन कह रहा है कि अग्निवीर गलत है, अग्निवीर ऐसी है। जहाँ जहाँ अग्निवीर के थ्रू वैकेंसी निकली हैं वहाँ फॉर्म देखिए, आवेदन कितने आए बच्चों के, कौन बच्चा इंटरेस्टेड है, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं और कितने बच्चे बेचारे रह गए। 10वीं 12वीं करके जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जाते हैं, किसी पे थोपी नहीं जा रही अग्निवीर। पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में
एक अग्निवीर और एक आर्मी तो डिपार्टमेंट है नहीं, और भी अनेकों डिपार्टमेंट हैं। तमाम स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है, सरकारी नौकरियां हैं, उसके बाद तमाम प्राइवेट सेक्टर है। आप ये बताइए कि यदि अग्निवीर आपको गलत लग रहा है तो काहे फार्म भर रहे हो भैया? काहे अग्निवीर में भर्ती होना चाह रहे हो? और जगह तैयारी करो ना। जिसके लिए अग्निवीर सूट कर रही हो अग्निवीर में आए, और जिसके लिए अग्निवीर सूट नहीं कर रही है, जो अग्निवीर से बेहतर कहीं अपना परफॉर्म कर सका है, जो अग्निवीर से बेहतर कहीं जो है मान लीजिए अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उसको नॉलेज है। सुन लीजिए मेरी बात। पर युवाओं के पास ऑप्शन तो नहीं है ना कोई भी। ऑप्शन क्यों नहीं? मैंने कहा ऑप्शन नहीं है, खाली आर्मी एक डिपार्टमेंट है। आर्मी के अलावा और कोई बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है जहाँ पर नौकरी भी होती है। IT सेक्टर नहीं है, फाइनेंस सेक्टर नहीं है, और कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें जाओ ना। सपना होता है, पर सपना होता है युवाओं का। अरे सपना होता है। आप बताइए, अग्निवीर एक कांस्टेबल ही है ना, एक फर्स्ट जो सीढ़ी है। अरे भैया, तुम हाँ मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारा मतलब जो शरीर है वो बलिष्ठ है, सब कुछ है तुम्हारे अंदर, सब कुछ है। अरे यार, तुम थोड़ा सा और मेहनत करो, थोड़ा सीधा जा करके तुम जो है क्या कहते हैं कि उससे ऊपर जो SI रैंक का होता है, या मतलब SI का मतलब भाई इसमें SI नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मेजर, तमाम मान लीजिए क्या कहते हैं कि वो कैप्टन, NDA के थ्रू नहीं देखिए, NDA के थ्रू सभी भर्ती नहीं हो पाएंगे। NDA के थ्रू सभी भर्ती नहीं हो पाएंगे। जो फौजी हैं, जो आर्मी मैन है, वो तो फिजिकली जो होते हैं वो जाते हैं फिट, ठीक है ना। इंडिया के थ्रू भर्ती बंद हो गई है? बंद नहीं हुई है। जो मान के चलिए जो पढ़ने में तेज है वो NDA के थ्रू जाएगा। अब जो पढ़ने में तेज नहीं है वो तो फिजिकली ना अकेले करके जाएगा ना फिर। तो वो काहे जा रहा है भैया? वो उसको मौका दिया जा रहा है। एक मिनट सुनिए चाचा जी प्लीज, आप बताइए, आप ये कह रहे हो कि वो जो है 22-23 साल में रिटायर हो जाएगा। आ रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? 18-19 में मान लीजिए आपकी भर्ती हो जा रही है, आपको सरकार फ्री की ट्रेनिंग दे रही है। आप ये बताइए, आज भी लोग उदाहरण देते हैं कि आर्मी में अनुशासन पूरे डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है। आर्मी में जो है यदि जो नौकरी कर लिया वो रिटायर होने के बाद ही अपने आप में अनुशासित रहता है। तो एक तो आपको अनुशासन सिखाया जा रहा है, दूसरे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, लड़ने की जो है आपको कुशलता प्रदान की जा रही है, और भी तमाम सारी चीज़ें। अरे 22-23 साल में 21-22-23 में रिटायर हो रहे हो, तुमको 12 लाख मिल रहा है, उसके बाद भगवान न करें शहीद हो रहे हो। राजनाथ सिंह ने कहा कि ना 1 करोड़ रुपए की घोषणा है। तो ये बताओ, कुछ और काम तुम्हारे पास, वही तुम्हारी जिंदगी खत्म है। तुम उसके बाद तुम्हारे अंदर एलिजिबिलिटी है, तुम अरे चुप रहा, दारू पी करके बात करता। तुम सिविल की तैयारी करो। सिविल की आखिर है ना 35 साल, UPSC की लिमिट 35 साल है ना, 21-22 में रिटायर हो रहे हो, तुम्हारे अंदर एलिजिबिलिटी है, तुम कर लो। ये तो मौका मिल रहा है। जो कहीं ना कहीं जिनका परिवार संपन्न नहीं है, जिनके बैकग्राउंड जो है रिचेस्ट बैकग्राउंड के नहीं है, उनके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है भाई साहब, कि उसके अंदर फिजिकल पर्सनालिटी है, भर्ती हुआ, नौकरी किया, कुछ पैसे इकट्ठा किया, कोई बिजनेस कर ले भाई। देखिए, आपको डिग्री मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, आपको डिसिप्लिन मिल रहा है, ठीक है। एक तीनों चीज़ आपको पैसे के साथ, आपकी 4 साल की पढ़ाई भी कंप्लीट हो रही है, उससे ज़्यादा आप क्या लेंगे? किसी कंट्री में जहाँ बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है। अब इस देश में गधों की बात यह है कि जिनको ना वेवर का पता है, ना राइट ऑफ का पता है, ना लोन का पता है, ना कर्ज माफी का पता है, ना संविधान बचाना। मतलब जिसने चोरी की है वो बोलता है अगला ईमानदार है, लेकिन वो चोरी करेगा उसको वोट दे देते हैं। तो इस देश की जनता को मैं क्या बोलूं? मतलब आप ये बताओ, एक अग्निवीर के चलते हम आपकी देश में मिलिट्री तैयार हो रही है जिसका अल्टरनेट मिल रहा है। कल को मिलिट्री में कोई प्रॉब्लम होती है, सिविल कोई प्रॉब्लम होती है, आपके पास 10 लाख लोग सिक्योरिटी के लिए तैयार होते हैं। एक लड़का 21 साल का होता है, उसके पास ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाती है, उसके पास 12-15 लाख रुपए कैश होते हैं, इवन उसके पास सिक्योरिटी मिलिट्री की नौकरी होती, कहीं वो नौकरी ज्वाइन करता है एज ए सिक्योरिटी बेसिस पे, तब भी उसका फ्यूचर ब्राइट है। उसके बावजूद भी इस देश में गधों की इतनी प्रॉब्लम है कि अब क्या मैं बोलूँ उसको। मतलब इतना आसान तरीका किस देश में मिलेगा बताइए? यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी मिलिट्री अपने टाइम में कर चुका था, आज वो पूरा मिलिट्री को संभाल रहा है ना। तो जो यहाँ से निकलेंगे उनके पास इतनी काबिलियत होगी, कल को भगवान ना खास्ता कभी भी जरूरत पड़ती है तो पूरी एक आपके पास फोर्स तैयार है। क्या करना चाहेंगे? डिसिप्लिन हो जाएगी, और जब डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी, तुम्हारा रूटीन सही हो जाएगा, तुम 4 बजे उठोगे, 5 बजे 6 बजे नहा धोगे, तैयार हो जाओगे, उसके बाद तुमको 12 लाख मिल रहा है,
और जो 45,000 जो भी सैलरी है, 40-45 जो भी है, उससे भी कुछ सेविंग करोगे। 20-22 लाख रुपए लगा करके कोई रोजगार कर दो, कोई बिजनेस कर दो। सरकार तो आपको सारी चीजें दे रही है, आपको डिसिप्लिन दे रही है, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दे रही है, आपको जो है क्या कहते हैं कि कैपिटल दे रही है। कल को आप आज ये बताइए, ये जो किराना की दुकान खोल के बैठे हैं, चुप, अभी एक मारूंगा ना, सारा निकल जाएगा। दारू पी करके क्यों आता माइक पे? मैं वही कह रहा था, एक जो किराने वाला है कितना पढ़ा, मैं ये नहीं कहता सारे अनपढ़ हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अंगूठा टेक है, किराने की दुकान चला रहे हैं, बिजली की दुकान चला रहे हैं, ये दुकान चला रहे हैं, लेकिन कैसे चलाएंगे? आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो कैसे चलाएंगे? आपको सरकार कैपिटल तो दे रही है, 12 लाख ये दे रही है, 40-45 हज़ार महीने ये तनख्वाह दे रही है, उसके बाद क्या कहते हैं आपको डिसिप्लिन दे रही है, आपको रूटीन में ला रही है, आपको क्या कहते हैं डिग्री दे रही है, ग्रेजुएट हो। और उसके बाद अभी भाई साहब ने कहा कि कल को आप जो है कोई अपना सिक्योरिटी चलाना चाहते हो, कोई सिक्योरिटी की एजेंसी लेना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। नहीं कहीं तमाम ऐसे लोग हैं भाई साहब जो आर्मी रिटायर्ड हैं और आज बड़ी बड़ी कंपनियों में ना वो जो है रीजनल मैनेजर और जनरल मैनेजर है सिक्योरिटी। भाई साहब कंपनियों ने उनको गाड़ी दे रखी है चलने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, जो जितने सिक्योरिटी गार्ड है। तो ये तो आपको सब कुछ सरकार दे रही है, इससे ज़्यादा और क्या देगी? और यदि तुमको अग्निवीर बुरा लग रहा है, क्यों जा रहे हो, इतने फार्म क्यों आ रहे हैं? ये एक्चुअली बस सिंपल सी बात है, ये पूरी की पूरी बकलोली है विपक्ष की, और विपक्ष के जो चमचे हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, विपक्ष ने गधे छोड़ रखे हैं।